क्या आपने कभी बेताल के बारे में सुना है? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ सच्ची घटना जिसने एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। पर इससे पहले जिनको बेताल के बारे में नहीं पता, मैं उनको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ ताकि हमारी इस घटना में कहीं पर वो खो ना जाए। बेसिकली बेताल एक सबसे पावरफुल डीमंस में से एक होते हैं और ये पुरातात्विक रूप में जाने जाते हैं। ये आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के बीच में हमेशा के लिए फंस कर रह जाती है और ये किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकती है। इतना ही नहीं बल्कि ये पूरी कायनात का भी फ्यूचर देख सकती है। दरअसल ये एक अलग आयाम में जीते हैं। हम मनुष्य तीसरे आयाम में जीते हैं, थर्ड डायमेंशन में, और ये हमसे ऊपर वाले आयाम में जीते हैं और ये किसी भी आयाम में बहुत आसानी से आ जा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बेताल एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बेताल एक नेगेटिव एनर्जी होती है। और ना जाने कितनी ही दंत कथाओं में ये लिखा है कि बेताल ना ही तो पॉजिटिव होते हैं और ना ही तो नेगेटिव होते हैं। पर अगर उनके आयाम में कोई भी छेड़खानी करता है तो वो रुष्ट हो जाते हैं। अगर वो रुष्ट हो गए तो उस इंसान को बेताल से बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। माना जाता है कि बेताल पीड़ा सबसे बुरी पीड़ा मानी जाती है। तो कुछ इसी तरह की आज की घटना जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी उस घटना पर। यह बात 90s की है। एक बहुत बड़ा 9 फ्लोर्स का अपार्टमेंट था, पर जब से अपार्टमेंट बना था उसके 10 सालों में बहुत सारे लोग ये अपार्टमेंट छोड़कर जाने लगे थे। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा, जब ये चीज़ ऑनर ने देखी कि बहुत सारे लोग अपार्टमेंट छोड़कर जा रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने लिफ्ट लगवा दी। अच्छा, जो अब लोग वहाँ पर बचे हुए थे तो उन्होंने देखा कि चलो अब लिफ्ट भी लग गई है और ज़्यादा भीड़ भक्कड़ भी नहीं है और ना ही तो चिक चिक। उसी अपार्टमेंट में 7th फ्लोर पर अक्षय नाम के एक व्यक्ति रहा करता था। अक्षय के माता पिता नहीं थे और उनकी शादी भी अभी नहीं थी। पेशे से एक बैंक मैनेजर थे। सुबह चले जाते थे अपने काम पर और शाम में वापस आ जाते थे। उनका 70% टाइम लगभग उनके काम में ही जाता था। तो उनको इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि अपार्टमेंट में कौन रहता है, कौन नहीं रहता, या फिर क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। असल में अक्षय जी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। तो हर सुबह उठ करके वो सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाते थे। अर्घ चढ़ाने का मतलब होता है सूर्य देवता को जल चढ़ाते थे, मंत्र पढ़ते थे। लेकिन अपार्टमेंट में कोई भी बालकनी नहीं थी, तो इसलिए वो अपने घर से थोड़ी दूर जाते थे और वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और वहीं पर वो जा कर के जल चढ़ाते थे। और ये करते करते उनको लगभग 10 साल हो गए थे। तो एक बार इनके बैंक में एक बड़े ट्रांजैक्शन को लेकर के कुछ ग्लिच हो गया, क्योंकि वो बैंक मैनेजर थे तो उनको सॉल्व भी वो अकेले ही करना था। तो इस बार उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और घर आते आते रात के 12:15 बज गया। और जब वो घर आए तब वो देखते कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। उनको ये चीज़ देख करके गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि चोरियाँ इतनी ज़्यादा होती थी तो गुस्सा तो आना लाजमी था। लेकिन फिर भी वो अंदर गए और लिफ्ट में जाकर के जैसे ही बटन दबाते हैं तो देखते हैं कि लिफ्ट ख़राब है। अच्छा, वो लिफ्ट 70% टाइम ख़राब ही रहती थी। उनको ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए भी थे और उनका घर भी 7th फ्लोर पर था। पर वो बेचारे कर भी क्या सकते थे। तो फिर वो सीढ़ियों से जाने लगे। जब वो सीढ़ियों से जाने लगे तो 1st फ्लोर पर पहुँचे। उनको ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है। तो उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो कोई नहीं था। असल में वहाँ पर जो छोटे छोटे बल्ब लगे थे वो भी किसी ने चुरा लिए थे, तो अंधेरा था तो क्लियर दिख भी नहीं रहा था। पर ये चीज़ उनको देख करके बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि उनको बिल्कुल क्लियर महसूस हुआ था कि कोई उनके पीछे आ रहा है। फिर जब ये दूसरे फ्लोर पर पहुँचने वाले थे तो इनको आभास हुआ कि कोई है। फिर ये घबरा गए कि कहीं चोर तो नहीं। फिर उनको पीछे से आवाज़ आती है तो इन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई था पर छिप गया। फिर ये और ऊपर चढ़ते गए। फिर जब 5वें फ्लोर पर पहुंचे तो इनको फिर से आवाज़ आती है। फिर इनको बहुत तेज गुस्सा आ गया और ये गुस्से में ही चिल्ला करके बोले कि मेरा नाम अक्षय है, ये कुट कसकस नहीं, जो भी बोलना है सामने आ करके बोलो, ये पीठ पीछे ऐसी आवाज़ें मत निकालो। तो वहीं पर ये खड़े हो गए और उस खड़े होने के बाद में वहाँ पर इंतज़ार करने लगे कि कोई आएगा। अच्छा, वहाँ पर भी अंधेरा था तो, लेकिन उन्होंने वहाँ पर ये चीज़ सोची कि अगर कोई होगा तो आएगा तो, और जब आएगा तो आवाज़ तो होगा ही। पर वहाँ पर फिर कोई नहीं आया। फिर वो जब 6ठे फ्लोर पर जाने लगे, 6ठे फ्लोर पर पहुँचे तो एक पीछे से अचानक से आवाज़ आती है। तो ये घबरा गए, क्योंकि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी थी और ऐसी आवाज़ पूरे अपार्टमेंट में किसी की भी नहीं थी। तो इन्होंने घबराते हुए पूछा कि कौन है। तो सामने से आवाज़ आती है, मैसेंजर। तो ये बोलते हैं
कि संजय नाम का तो कोई व्यक्ति हमारे अपार्टमेंट में नहीं रहता। तो फिर सामने से आवाज़ आती है, मैंने कब कहा कि मैं एक व्यक्ति हूँ? मैं तो एक भूत हूँ। तो फिर अक्षय बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो फिर सामने से आवाज़ आती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। तो ये चीज़ अक्षय के मन में भी आती है कि अगर इनको मुझे कोई नुकसान पहुंचाना होता तो फिर अब तक तो पहुंचा चुके होते, तो फिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? अक्षय ने यह बात कही। तो सामने से आवाज़ आती है, तुम अपना सारा कीमती सामान पैक करके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आने वाले 5 घंटों में यहाँ पर भयंकर आग लगने वाली है। तो अक्षय कहते हैं, लेकिन आप मेरी मदद करना क्यों चाहते हो? क्योंकि तुमने मेरी बहुत सहायता की है। तुम पिछले 10 साल से एक पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा रहे हो और मैं उसी पीपल के पेड़ पर रहता हूँ। कई बार ऐसा हो रहा होता है कि मैं प्यास से तड़प रहा होता हूँ और तुम मेरे प्यास बुझाते हो, तो इसीलिए आज मैं तुमको आशीर्वाद के तौर पर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी देता हूँ। और फिर इतना कहने के बाद में वो आवाज़ अचानक से कहीं गायब हो जाती है और एक तेज सफ़ेद रोशनी आती है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर अक्षय भागते हुए गए और अपना सारा कीमती सामान पैक किया, बिना किसी से कुछ बोले अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे। फिर उन्होंने आगे जा कर के शीशे में पीपल के पेड़ की ओर देखा। जब उन्होंने पीपल के पेड़ की ओर देखा तो पाया कि एक बड़ी बड़ी लाल 2 आंखें अक्षय की तरफ ही देख रही थी। तो फिर उन्होंने वहाँ से तुरंत गाड़ी भगाई और रात बीतने के बाद में फिर वो वहाँ पर दोबारा से गए ये कंफर्म करने के लिए कि उनका सिर्फ ये वहम था या फिर सच। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि न जाने कितने ही लोग मर चुके हैं और बहुत सारे लोग घायल हैं और बहुत सारे लोग रो रहे हैं। ये देखने के बाद में अक्षय तुरंत बेहोश हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि इनका कोई शायद करीबी रहा होगा और वही लोग उनको होश में भी लाते हैं। और आज के टाइम पर अक्षय बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये बात बताई तो वो लोग बताते हैं कि वो एक बेताल थे और अब तो अक्षय की शादी भी हो गई है और उनका एक लड़का भी है और उनका पूरा परिवार ये बात मानता है अक्षय का जीवन उस बेताल का दिया हुआ आशीर्वाद ही है। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। और अगर इसी तरीके की कुछ वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए गुड बाय।